Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now. And as you are seeing, Nifty is bouncing back and it's still showing a strong buying from the lower end of its 10-day moving average. So we will be seeing what's exactly happening and how the 10 weekly moving average is acting as a support, and what if it breaks down 10 weekly moving average, and what will be the downside of the Nifty. So हम चलते हैं निफ्टी के कुछ बैक टेस्टिंग में. So this yellow line you are seeing is a 10-day Nifty weekly moving average, and the gray line is a 30 weekly moving average. So जब जब निफ्टी अपने 10 डेज 10 वीकली के आसपास कहीं आता है, तो वहां से आपको एक बाइंग देखने को मिलती है. एंड वर्स्ट के सिनेरियो वो ब्रेक भी हो जाता है, तो 10 एंड 30 के बीच का जोन होता है जो हमेशा एक बाइंग के लिए एक्ट करता है. जैसे कि ये एक यहाँ पे एक जोन था. देन हम थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग करते हैं. ये एक जोन था 23 के स्टार्टिंग से लेके 23 के मिड तक, मई तक एक जोन था, वहां पे कंसोलिडेशन किया था. एक यहाँ से एक छोटा सा जोन था, यहाँ से एक सितंबर से लेके 2-3 महीने 22 में 2022 में एक छोटा सा एक कंसोलिडेशन हुआ था. वहां से फिर से एक अपसाइड हमें देखने मिली थी. ये थोड़ा सा एक बड़ा कंसोलिडेशन था. ये बड़ा कंसोलिडेशन इसलिए था क्योंकि एक जो रैली जो आफ्टर कोविड आई थी, वो बहुत ज्यादा वन वे थी, तो उसको एक डाइजेस्ट करने के लिए कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी था. तो हम देख सकते हैं कि ये जो 18,620 की लेवल थी, उसने काफी देर तक एक रेजिस्टेंस का काम किया. फिर उसके बाद इन 23 जून 23 हमें बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला. उसका एक रीटेस्टिंग हुआ अक्टूबर में, और एक जो करंट रैली थी, ये अराउंड 18% की हमें इंडेक्स में देखने मिली. तो ये था एक समरी कि आगे अब मार्केट में क्या हो सकता है. ठीक है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन. एक पॉसिबिलिटी एक जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन की जो हो सकती है, कि ये जो एक फेज था अक्टूबर 21 से लेके अराउंड अक्टूबर 22 तक, मतलब एक साल ऑलमोस्ट निफ्टी एक रेंज में था. तो एज इलेक्शंस आर ड्यू, काफी सारे न्यूज है. इंटरनेशनल भी मार्केट थोड़ा सा एक सैचुरेटेड लग रहा है अब, कि कुछ हो नहीं रहा है, नया नए हाइज नहीं बन रहे. तो मुझे लगता है कि अगेन 6 to 7 मंथ्स के लिए, इंक्लूडिंग इवेंट्स, मार्केट एक बहुत वोलेटाइल बट इन अ ब्रॉडर रेंज एक रह सकता है. शायद अगस्त सितंबर तक मार्केट एक बड़ी रेंज में बना रहने के चांसेस ज्यादा है. तो वो रेंज कौन सी होगी? ऑब्वियसली नीचे साइड आप देख सकते हो कि 1860 18,600 जो एक लेवल है, या फिर हम कह सकते हैं ये जोन. ठीक है, इसके ऊपर वाला जोन 18,600 विल बी द बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनारियो वाला सीन हो जाएगा. और मुझे लग रहा है कि अराउंड 20,000 जो एक राउंड फिगर है, ये एक इट विल एक्ट एज अ बिग सपोर्ट फॉर निफ्टी. एंड ऊपर की साइड में 23,000 जो लेवल थी, ये लेवल जो है, ये एक बड़ा जोन निफ्टी का है. अराउंड 6-7%, नो ज्यादा, 23%. तो 23% का एक जोन जो निकल के आ रहा है. नो, नॉट 23%, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 14%. तो ये 14-15% का एक जोन है, विच इज आइडियल भी लग रहा है, रियलिस्टिक भी लग रहा है कि मार्केट शायद एक टाइम स्पेंड करे इसमें. तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट, मुझे लग रहा है कि आने वाले एक 25th के एंड तक एक एक रेंज में बना रहने के चांसेस है, ताकि इलेक्शन में लेट से कि थोड़ा सा ऊपर चला जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फिर से कोई डाउन साइड बुरी न्यूज आ जाए, फिर से एक रिकवर कर ले, ऐसा कुछ हैपनिंग होके यहाँ पे एक जोन बना के निफ्टी की आगे की जो जर्नी है वो हो सकती है. दिस इज अ वन पॉसिबिलिटी, एंड ये थोड़ी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है. अब जो और एक पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर इलेक्शन अगर बीजेपी बहुत अच्छे रिजल्ट से विन हो जाए, और मार्केट में एक एक पॉजिटिव बायस क्रिएट हो जाए उससे, तो निफ्टी ये जो जोन था 14% का या 23% का, ये जो बड़ा एक जोन बना था, उसका एक बिग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा अक्रॉस द ऑल इंडाइसेस, और ये निफ्टी लेके जाएगा 27,000. तो और इसमें फायर आ जाएगी. और जैसे कि एक निफ्टी बहुत टाइम से अब एक रेंज में बना हुआ है, तो शायद एक ब्रेकआउट हमें देखने मिले कि ये बड़ी लेवल पे निफ्टी, मतलब अगर जो रूलिंग पार्टी है 400 सीट्स लेके अगर जीतती है, तो उसके बाद हमें एक बड़ा मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. दिस विल बी अनदर पॉसिबिलिटीज.
एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज अ वर्स्ट केस सिनारियो, अगर बीजेपी हार जाती है और कम सीट्स पे एडजस्ट करके अगर जीत उसे मिल जाती है, तो मार्केट डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला जाएगा और वो लेके जाएगा आपको अराउंड 18,000 17,500 के जोन में, विच इज अ 17%, जो ह्यूज डाउन साइड। तो वहां पे एक पैनिक क्रिएट हो सकता है अगर निफ्टी में ही अगर 17% अगर नीचे जा रहा है मार्केट, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप यू कैन थिंक ऑफ कि कितना नीचे जाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज अगर हम उसको स्टडी करते हैं, तो मुझे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, वो एक रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रही है, इन्फ्लोस काफी अच्छे हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लोस की मैं बात कर रहा हूँ, काफी अच्छे हैं। So though FIIs are selling continuously, there is a no panic in the market. So I will show you now how we see the panic in the market. इंडिया विक्स में हम जाते हैं। इंडिया विक्स का जो एक लास्ट कुछ वीक्स में एक पैनिक या फिर एक वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, 16 तक गई थी, वो अगेन नीचे आ गई है अब। सो इन्वेस्टर्स आर नॉट पैनिकिंग एट ऑल। अब पैनिक, मार्केट की वॉलेटिलिटी एकदम से रुक गई है। एंड उसका एक रीजन ये भी है कि आगे आने वाले इवेंट है, तो कि एक थोड़ी सी शांति मार्केट में बनी रहेगी, बिकॉज कोई डायरेक्शन अब नहीं मिल रहा है, तो कोई ट्रेड भी नहीं उसमें बनने के चांसेस है। तो इसमें स्विंग ट्रेडर्स भी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द मार्केट जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है, तो मार्केट में स्टॉक की जो रेंज है वो सेक्टर स्पेसिफिक होगी या स्टॉक स्पेसिफिक की रेंज चलेगी। अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द स्टॉक्स एक बड़ी रन आपको अभी नहीं मिलेगी, कोई भी साइड, डाउन साइड भी नहीं मिलेगी, अप साइड भी नहीं मिलेगी, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस आपके हिट होने के चांसेस भी इसमें है। तो ये इंडिया विक्स शो कर रहा है कि थोड़ा सा अब मार्केट में पैनिक कम हो गया है एंड वोलेटिलिटी भी कम हो गई है। एंड वो अपने ये जो जोन था, बहुत बड़ा जोन था, यहाँ से मार्केट एक स्टेबल हो रहा है, वही जोन में अगेन विक्स आ गया है। इट इंडिकेट्स देयर इज नो फियर इन द मार्केट। ये था निफ्टी का और इंडिया विक्स का। लेट्स चेक क्विकली द अदर सेक्टर्स व्हाट दे आर डूइंग। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है उसे पकड़ के अभी भी ट्रेड कर रहा है। एंड ये जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट होके अगेन रिटेस्ट होके यहाँ पे एक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी मुझे एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट जब तक ये 48,600 का एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तब तक ये फिर से साइडवेज मूवमेंट ही देने वाला है। सो एक एक बड़ी रन के लिए इट नीड्स टू ब्रेक दिस लेवल 48,685, वो एक लेवल पे वीकली क्लोजिंग हमें एक्सपेक्टेड है। जब तक वो नहीं आती तब तक एक बड़ा मूव वन साइड आपको देखने नहीं मिलेगा। आईटी इज इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ पे था लास्ट टाइम, मैंने एक एक कप एंड हैंडल आपने देखा होगा, ड्रॉ कर दिया था कि ये जोन में अगर मिलता है आईटी तो एक यहाँ से कप की एक फॉर्मेशन बनने की चांसेस है। सेम वे ये जो लेवल था 38,600 का, उस लेवल से फिर से करेक्शन आया मार्केट में, एंड आईटी इंडेक्स इज इन द प्रेशर नाउ। तो ये कब का जो लेवल है, तो ये हम जोन एक मोटा मोटी ड्रॉ करते हैं, ये जोन में डिलीट करता हूँ अब। व्हाई आई एम डिलीटिंग दिस जोन एंड क्रिएटिंग दिस न्यू जोन, क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था विद दिस बिग बुल कैंडल। ठीक है, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली प्लीज डू इट, एंड एटलीस्ट वीडियो के बाद प्लीज कमेंट करो। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस वीडियो इज क्वाइट गेटिंग स्लो, तो 1.5x से आप भी देख सकते हो इसे। तो ये था आईटी इंडेक्स की। एक करेक्शन अगर आता है तो ये जोन होल्ड करना चाहिए, अगर ये जोन भी नहीं होल्ड करता तो बहुत मेजर सेलिंग आ जाएगी आईटी इंडेक्स में, तो एक वॉच रखिएगा। एंड अगेन सेम कि ये कंसोलिडेशन में आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना हो किसी को तो वो देख लेगा, बट फॉर स्विंग ट्रेड आई विल एंटर ओनली अबाउट दिस, अबाउट 38,500 लेवल्स के ऊपर ही मैं स्विंग ट्रेडिंग की सोचूंगा, क्योंकि ये जो अभी कैंडल एक क्रिएट हुई है, एटलीस्ट इसका हाई तो निकलना चाहिए। कैंडल का जो हाई है, मार्क दिस लाइन, दिस लाइन आई विल डिलीट इट नाउ, बिकॉज उसका एग्जिस्टेंस उसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। मुझे अब ये कैंडल के हाई का इंपॉर्टेंस ज्यादा लग रहा है। सो एनी क्लोज अबाउट 37,436 विल बी टाइम टू एंटर इनटू न्यू स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, सो ये था आईटी का, कि आईटी को अब वेट एंड वॉच ही करना है। इन्वेस्टर्स थोड़ा सा वेट करके और नीचे अगर आपको मिलता है तो दे कैन ऐड, बट फॉर स्विंग ट्रेड्स देयर इज नो ट्रेड्स अवेलेबल इन दिस
इंडेक्स राइट नाउ। ऑटो इंडेक्स मेरे को थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, बट जैसे ही 10 डे वीकली मूविंग एवरेज पे टच किया उसने एक जबरदस्त सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चला गया। सो आईटी सॉरी ऑटो इंडेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में, जब जब वो अपने 10 डेज मूविंग एवरेज पे आ रहा है वहां से सपोर्ट लेके एक हमें अपसाइड देखने को मिल रही है। तो यस, आईटी ऑटो सेक्टर अभी भी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। फार्मा में भी सेम कि 10 वीकली मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक सपोर्ट लेके चल रहा है, बट अब मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेच है फार्मा का। सो उसके क्योंकि 30 डेज और 10 डेज में भी गैप बहुत बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 9 to 18% का। तो ये गैप जब कम होगा, जैसे यहाँ हुआ था, ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन आपको करनी चाहिए कि देखो 4% गैप था तो ये जोन बना बाइंग का, अब ये गैप बहुत बड़ा है तो ये अब साइडवेज भी जाएगा और थोड़ा सा करेक्शन आने के भी चांसेस है। ठीक है, तो अब फार्मा को थोड़े दिन अवॉइड करना है। मेटल सेक्टर में एक बड़ी कैंडल से गिरावट आई थी, तो ये कैंडल का अब जब तक हाई नहीं निकल रहा है तब तक मेटल सेक्टर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा करेक्शन नीचे की साइड में अगर मिलता है तो तब ऐड करेंगे यहाँ पर दिस लेवल। तो ये एक जोन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये जोन के आसपास अगर मुझे कुछ गिरावट मिलती है 7,500 टू लेके 7,100 तक, तो मैं थोड़े से मेटल स्टॉक्स में भी देखना चाहूंगा कि क्या हो रहा है आगे। एफएमसीजी, मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर वीकली हमें क्लोज चाहिए, वो आया ही नहीं, सेम कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद में सेम दोनों लेवल्स जो है 54,653 उसके जोन में ही अब घूम रहा है। सो जो स्विंग ट्रेड्स है एफएमसीजी में, इसके अबाव ही अगर आपको 6-7% के लेने हैं तो ये लेवल 54,600 का ब्रेक होना जरूरी है इंडेक्स में। पीएसयू बैंक्स ने सपोर्ट लिया है, बट वही प्रॉब्लम है कि ये जो गैप है दोनों का वो ऑलमोस्ट 13% है। तो यहाँ पे ये जो गैप था वो 3-4% का ही आया था, तब एक बाइंग आई थी, सेम विथ यहाँ। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है हाउ टू यूज दिस वीकली मूविंग एवरेज 10, 30, 200, और ये डेली और वीकली का कैसा उसका कोरिलेशन है, इसके कैसे स्कैनर्स बनाने हैं, ये सारी चीजें हम क्लासेस में सिखाते हैं। तो दोज हु रियली वांट टू लर्न दिस थिंग्स वेरी क्विकली, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे कैन मैसेज मी। एक नई बैच अब स्टार्ट हो रही है दिस वीकेंड से, आफ्टर होली। सो एक होली की स्पेशल डिस्काउंट भी है, अगर मैसेज में आप मैसेज करते हैं तो आई विल शेयर यू विद दोज डिटेल्स। ठीक है, तो पीएसयू सेक्टर हम लोग ने देख लिया, पीएसयू बैंक देख लिया, एफएमसीजी देख लिया। अब मिड कैप सेक्टर देखते हैं। मिड कैप में मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो एक मेजर सेलिंग आएगा, जैसे ही ब्रेक होगी एक ही वीक में अच्छा खासा एक सेलिंग आ गया था अराउंड 7% का, तो उसका एक रिट्रेसमेंट आ गया है। बट ये मुझे लगता है कि ये रिट्रेसमेंट ही है, थोड़ा सा और कंसोलिडेशन मिड कैप में है। जो फ्रॉथ आया था वो थोड़ा सा अब सेटल डाउन होना जरूरी है। और इसकी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं। टॉप से अगर मैं अभी का बॉटम मैंने चेक कर लिया, ठीक है, तो ये जोन के ऊपर अगर वीकली क्लोज आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये करेक्शन था, ये ओवर हो चुका है। तो मेरे लिए ये जोन के ऊपर क्लोज होना मिड कैप का बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो अगेन एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग चालू हो सकता है। देन स्मॉल कैप ऑल्सो सेम, स्मॉल कैप मैंने एक उसका एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली वो सपोर्ट पे ही आके करेक्शन फॉर टाइम बीइंग खत्म हो चुकी है, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस भी खड़ा है। एंड सेम विद द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम टॉप से ये अभी तक के लो को ड्रॉ करते हैं, बाकी सब डिलीट करते हैं, ये भी हाइड करते हैं फॉर सम टाइम। ये लाइन भी मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन करता हूँ चार्ट को। तो ये लेवल आती है दिस। तो जब तक 15,700 के ऊपर स्मॉल कैप सेक्टर इंडेक्स क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये सेल ऑन राइज ही होगा। तो आपको अगर एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो आप धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज इवेंट भी आ रही है। एंड एडवाइस फॉर स्विंग ट्रेडर की थोड़ा सा मार्केट से दूर रहो अभी, बिकॉज बहुत सारे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे या फिर ट्रेड जो है वो स्टक होंगे, कोई चांस नहीं मिलेगा आपको निकलने का। तो कैश में रहना भी बुरी बात नहीं है। आपके पास पूरा साल पड़ा है,
अभी सिर्फ फेब चल रहा है, राइट, मार्च चल रहा है, तो आपके पास स्टिल यू हैव क्वाइट लॉट ऑफ टाइम, 9 मंथ्स है अभी भी। तो आप कभी भी रिकवर कर सकते हो, वॉट एवर स्टॉप लॉसेस यू आर रीडिंग, इट जस्ट नंबर गेम। तो थोड़ा सा एक मनी मैनेजमेंट और एक माइंड मैनेजमेंट का भी मैं एक शायद वीडियो पोस्ट करूँ आने वाले कुछ टाइम में। तो यस, दैट्स इट फॉर द डे। आप अगर आपको कुछ अगर क्वेरीज है कुछ आपके पर्सनल स्टॉक्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विल कीप पोस्टिंग सच काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस वीक अहेड, बाय बाय।